प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आजकल बहुत सारी टीवी चैनलों पे एंकर और एंकरनियों का बड़ा हल्ला गुल्ला मचा हुआ है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडस वाटर ट्रीटी 1960 को सस्पेंड किया, ख़त्म नहीं किया, रिपील नहीं किया। सस्पेंड तो यानी कि थोड़े बहुत देर के लिए आराम कर लो, इस किस्म की बात हुई ना। ये पानी का मसला देखो आज का है ना, तो पानी का मसला आज का है ना, इसके झगड़े आज के हैं ना, इसके झगड़े 100 या 200 हजार साल के। ये तो जब से पहाड़ बने हिमालय, हजारों शायद कई लाख साल पहले वहां से ऊपर पिघली नदियां, पानी बनना शुरू, नदियां चालू हुई। ये तो लगे झगड़े तब से चल रहे हो, आज भी चल रहे हो, आगे भी चलेंगे। इसका कोई समाधान नहीं है, परमानेंट, टेम्पररी तो है। अब मैं प्यारे दोस्तों बात कर रहा हूं, क्या होता था ये सिंध नदी और इसकी जो 5 ट्रिब्यूटरी हैं, टोटल 6 नदियां हैं। ये जो थी ट्रीटी के मुताबिक 1960 के पार्टीशन के बाद, तो ये रावी, ब्यास और सतलुज ये तो 3 इंडिया को मिल गई, और झेलम, चिनाब और इंदुस सिंधु ये 3 मिल गई पाकिस्तान। बड़ी अच्छी बात हो, आज़ाद बांट लो। भाइयों का बंटवारा ऐसे ही होता है। मियाँ बीबियों का बंटवारा तो डिफरेंट किस्म का हो, मैं उसमें पढ़ना नहीं चाहता। भाइयों का बंटवारा आजकल वैसे बहन भाइयों का भी बंटवारा एकल है। जो हिंदू सेक्शन के 1956 में जो 2005 में अमेंडमेंट हुआ था, उसके सेक्शन 6 के मुताबिक बेटे और बेटी का बराबर का हक है। मैं तो बेटी को ज़्यादा मानता हूँ बेटों से। बेटे तो मजबूत है, 2 मुक्के मार के किसी के पैसे छीन लेगा, उसे जरूरत होगी। बेटी बेचारी क्या करे, तो बेटी का ज़्यादा हक है बाप के ऊपर। वैसे भी जो मकर शायरा है और दिया भागा, हिंदू के 2 स्ट्रीम्स ऑफ थॉट, 2 स्कूल, तो वो दोनों ही कहते हैं बेटे की शादी हो गई तो वो तो बीबी का हो गया और ससुराल वाला हो गया। बेटी सारी जिनकी बेटियां रहती है, तो ये धर्म भी यही कहता है। मैं कुछ गलत अनोखी बात तो ना कर रहा हूँ। अब मैं जब इस बात को लेकर चलता हूँ, तो ये मैं 40 साल से एक 4 रुपए की किताब ली थी मैंने, 4 रुपीज़। ये मैंने 1982 में ये खरीदी थी। ये देख रहे ना, नॉर्दर्न इंडिया कैनाल एंड ड्रेनेज एक्ट 1873, 1873। कितने साल हो गए प्यारे दोस्तों। तो ये मैंने कई दफ़े पढ़ी इस किताब को, उसको इस्तेमाल करने की भी कोशिश की जब मैं इरिगेशन डिपार्टमेंट में था दिल्ली के। हालांकि रहा मैं 1-1.5 साल ही वहाँ, मुझे कोई एक सीट पे टिकने ही नहीं देता था। तो अब मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ये कानून की। पहले क्या था कि ये हर साल जब बारिश वगैरह होती है तो नदियों में बाढ़ आती है, सारी दुनिया में ही आती है। कोई हिंदुस्तान अनोखा नहीं है, हिंदुस्तान पाकिस्तान। बाढ़ आती है, पानी बहुत बढ़ जाता है, पानी का लेवल, और उसके साइड के जो नदी के साइड के इलाके वो डूब जाते हैं। उसको बोलते रिवर रिजीम। जो नदी का इलाका है वो जमीन नदी की है, हम तो एंक्रोचर है ना, घुसपैठी है। तो वो होता था, तो उसके जब नदी में बाढ़ आती थी तो वो फैल जाती थी, तो आदमी उसमें नाले वो खोद लेते थे, और जो गांव के जोड़ होते थे, विलेज पॉन्ड्स, उनमें पानी भर जाता था। और सारा टाइम जो है, पूरे बाकी बचे हुए साल वो उसका जोहड़ का जो है पॉन्ड का पानी इस्तेमाल करते थे। उसकी एक अलग कल्चर है विलेज पॉन्ड की। मैं उस पर कभी और दूसरा वीडियो बनाऊंगा, नहीं हाँ, बहुत लंबा हो जाएगा। तो वहाँ से इरिगेशन, सिंचाई और पीने का पानी आदमियों के लिए, वो जानवरों के लिए भी, सबको मिल जाता था। सबकी तसल्ली बख्श था। चलो भाई, अच्छा हो गया। अब क्या हुआ उसके बाद जो था,
ये सारे जो सिंधु रिवर बेसिन है यही सिस्टम था। मैं बात कर रहा हूँ 200 साल की, वहीं से चालू करो, उससे पीछे तो जाऊंगा बहुत लंबा हो जाएगा मामला। क्या होता था कि ये सिस्टम था, वो इंडोनेशियन या डूब गया इलाका, वो इरिगेशन सिस्टम था कि विलेज पॉन्ड को भर दिया और पूरे साल को बाढ़ खत्म हो गई, उसके बाद जब पानी नीचे चला गया तो वे समुद्र में नहीं जाता था पानी। ह्यूमैनिटी की मानवता की सेवा के लिए था। कुदरत ने यही तो बनाया, और क्या बनाया? यही तो धर्म है, यही तो रिलीजन है, यही तो मजहब है, और है क्या? वह क्या हुआ, मुगल किंग था एक जहांगीर, और नूटा वाला किस्सा याद हुआ ना, अनारकली वाला, बाप से लड़ पड़ा उस अनारकली के चक्कर में। तो अकबर ने फिर उसके बाप ने कुछ चिनवा दिया अनारकली को दीवार में के अंदर। वो शायद वो फतेहपुर सीकरी में आगरा के पास जो है, जो अनारकली को चिनवाया था नहीं दीवार में, आपने मुगल आजम देखी थी ना प्यारे दोस्तों फिल्म। मैं तो जवान था, पता नहीं आपका जन्म हुआ था नहीं हुआ था उस जमाने में। मैं स्टूडेंट था, पढ़ता था, अब तो 80 साल का हो गया। क्या वो दीवार में जहाँ चिनवाया था वो दीवार अभी भी है वहाँ। तो फतेहपुर सीकरी में जहाँ सलीम चिश्ती की भी वहाँ खबर है, मार्बल की बनी हुई है, मैं गया 2 दफ़ा गया हुआ। तो वो जो था जागीर, उसने हंसली HANSLI हंसली कैनाल बनवाई, जो कि रावी रिवर जो है। तो अब तो जो ये रावी हिंदुस्तान के हिस्से में आ गई, वहाँ बनवाई थी। और वो बनवाई को शिकारगाह में शिकार करने जाते थे ना, तो शिकारगाह में पानी चलाया थोड़ा तो वो अच्छी जंगल उग जाएगा, तो अच्छे पा जाएंगे जानवर उनको मारने के लिए, शिकार के लिए। उसके बाद ये शाह नहर बनवाई एक और, शाह नहर जो 20 रिवर पे थी, 20 है ना, तो 20 रिवर भी अभी हिंदुस्तान के हिस्से में आई है। तो ये बहुत पुरानी, अब जहांगीर को कितने साल हो गए प्यारे दोस्तों? मेरे ख्याल में 300 साल तो हो गए होंगे। इसको भी छोड़ो कि मैं तो 200 साल की बात कर रहा हूँ ना। वो बनवाई थी है, वो अभी भी चल रही है वो कैनाल। वो जाके देख, पता नहीं कैसे जंगल है, मैं तो गया नहीं वहाँ देख। कश्मीर तो गया हूँ 2 दफ़े, वही कैनाल के इलाके में, नहरों के इलाके में मैं नहीं गया वहाँ। कहाँ ढूंढू जंगल जंगल, अपने पीर को कहाँ ढूंढू प्यारे है? नहीं, हुस्न मानो भी कोई नहीं मिलेगी वहाँ। मर मारा कही होगी न, नूर जहाँ का पता क्या उसको तो नहीं। अनारकली को क्या नाम दीवार में चुराया था नूर जहाँ। तो बेगम को 35 साल की उम्र में उन्होंने शादी कर ली थी जहांगीर से। क्या कहते, बड़ी खूबसूरत औरत थी। आइए तो उसका फिगर बना के देखिए ना प्यारे दोस्तों, फीचर्स कैसे थे उसके नूर जहाँ के। कहते बड़ी प्यारी औरत थी, बड़ी इंटेलिजेंट थी। ये तो नाम का बादशाह था जहांगीर, और शराब के नहीं वही चलाती थी हिंदुस्तान की सरकार। बड़ी काबिल औरत थी। तो चलो अब वो तो मर के क्या, अब तो आज का देखना है ना, रोना हंसना आज का है। तो क्या हुआ कि ये इंडोनेशिया यानी डूबने वाली कैनाल कहलाती थी। बाढ़ आई तो डूब गई, पानी भर के पीछे। तो नदी तो जो है हमेशा लोअर लाइन में होती है ना, और ड्रेन ऊपर की में होती है। ड्रेन और कैनाल में फर्क ये, दोनों में पानी बहता है। और मैं इंजीनियरिंग के पॉइंट से कह रहा हूँ, इरिगेशन इंजीनियरिंग कह रहा हूँ। आप वाटर मैनेजमेंट की बात कर लो, मैं सिविल इंजीनियर होता उसी की बात करूँगा, आपको समझाने की कोशिश करूँगा सिंपल लैंग्वेज में। अब क्या हुआ कि खेती बाड़ी हुई 1820 की बात कर रहा हूँ प्यारे दोस्तों, यानी आज से 225 साल पहले की। सारी दुनिया में ये सिंधु रिवर बेसिन जो था, मोस्ट इरिगेटेड खेती थी। जो खेती होती थी, उपज होती थी, दुनिया की सबसे ज़्यादा सिंचाई आबपाशी की सुविधा यही थी 1820। अब जब पानी की शोल्ड इरिगेशन हो जाता है तो खुशहाली आ जाती है।
लोग बागों की आंटी में पैसे आ जाते हैं, तो फिर वो उसमें कुछ आदमी और रईस आदमी बन जाते हैं, बड़े आदमी जो अपने आप को कहते हैं बड़े आदमी होते, तो आदमी सब बराबर ही हैं, छोटे बड़े में कोई फर्क नहीं होता, तो होता उसके पैसे का और उसके घमंड का। तो जिसमें ज़्यादा पैसा आ गया उसको घमंड ज़्यादा हो गया, ईगो। वो जो था हुई तो 1850 तक आते आते लड़ाई झगड़े होने लगे। जो बड़ा आदमी है ताकतवर, वो छोटे आदमी का गला दबाना चाहता है, उसके हक को दबाना चाहता है। मैंने भी एक झड़ौदा गांव में दिल्ली में, जब मैं माइनर एजुकेशन में था, एक वो रेफ्यूजी था, पाकिस्तान था, उसको ज़मीन अलाट हुई थी। वो 5 भाई थे, एक माँ थी उनकी। माँ तो एक ही होती है, 5 भाइयों में 6 भाई 3 भाई, माँ तो एक ही होगी, बाप भी एक ही होगा। तो हो सकता है एक से ज़्यादा भी हो, कौन सर्टिफाई करोगे, सबूत तो होता नहीं बाप का, आई विटनेस। मैं तो नहीं करने वाला। तो उसने हमारी झड़ौदा गांव में इरिगेशन चैनल तोड़ दिए। मुझे कंप्लेंट आई, मैंने पटवारी को कहा क्या मामला है भाई, देख के आओ। कैसा, हाँ उसने तोड़ी है, वो बदमाश किस्म का आदमी है। उसने जो है एक दफ़े पिस्तौल ले आया था, निकाल के धमकाने लगा था बाकी किसानों को, तो उससे सब डरते, कोई बोलता नहीं। एक भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था। मैं कहा अच्छा, मैं जेई को कहा चल थाने, तो वहाँ पर थाने आए, उसके नाम से मैंने डिक्टेट किया और कंप्लेंट लिख ली। उसने एक बैठा हुआ था हवलदार, हिंदी में ही लिखवा दी, उसको अंग्रेजी आती नहीं थी हवलदार। और ये किताब मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पंजाब रिवाइजेशन 1873, ये भी 203 साल पुरानी हो, आज भी लागू है कानून। वो उन्होंने एफ आई आर रजिस्टर कर ली और रात को जाकर उसको पकड़ लाए, गिरफ्तार कर लाए। एक भाई मिला, उसको पकड़ लिया। और जो प्रोफेसर साहब थे, उन्होंने मेरे ऑफिस में, मेरे अफसर थे, बहुत सुपरिटेंडेंट को अप्रोच किया। मैं अगले दिन ऑफिस गया तो उन्होंने मुझे बुलाया, कहना अग्रवाल, वो उसने कहा कि जो मैं उसने डैमेज की है इरिगेशन चैनल, मैं उसकी अपनी कॉस्ट पर रिपेयर कर दूंगा और आगे से ऐसा नहीं करूँगा, तो आप जो है अपनी कंप्लेंट वापस ले लो। मैं कहा सर, लॉ जो है क्रिमिनल लॉ में, CRPC में, पुलिस में हम कंप्लेंट दे सकते हैं, वापस ही नहीं ले सकते, ऐसा कोई कानून नहीं है। कहते नहीं अग्रवाल, वो अब मैं आपको ऑर्डर कर रहा हूँ, आप कर। मैं कहा सब नहीं करूँगा, मैं आपके ऑर्डर का गैर कानूनी है, आई कैन नॉट डू इट। फिर मैंने सोचा है ये सुपरिटेंडेंट भाई अफसर है, पता नहीं क्या सोचे इसके दिमाग में आए कि ये मेरा हुक्म नहीं मान रहा। मैं चीफ इंजीनियर के पास पहुँच गया, मैंने चीफ इंजीनियर को बताया, वो भी गुमराह होते थे, वो मुझे बहुत अच्छी तरह जानते थे, मैं उनके ऑफिस में रहा भी कुछ साल। वो कहा अग्रवाल, कानून के मुताबिक, कानून को बताता है, मुझे क्रिमिनल लॉ की नॉलेज है। तो एक दफ़ा CBI के इंस्पेक्टर उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने आए थे, मैंने उनको तमाशा बना दिया था। खैर, तो वो हुआ क्या, उन्होंने कहा अग्रवाल ठीक है, नहीं है कानून, आप मत लो वापिस। वो मुझसे कुछ बात करेंगे तो मैं समझा दूंगा उन्हें जो आपने मुझे बताया। क्या फिर क्या हुआ, उसकी 3-4 दिन के बाद जमानत हो गई। उसने अपनी कॉस्ट पे रिपेयर मैंने करा दिया। मुझे तो बाकी किसानों को पानी देना था, वो शुल्क खाते थे, सब किसान था वहाँ छोड़ा हुआ। जो पाकिस्तान से रुपये आए थे उन्हें, और शुल्क कास्ट तो वो ज़मीन अलाट हुई थी खेती। तो मैं उन गरीब आदमियों का जो इंटरेस्ट था शुल्क कास्ट का, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना मेरा धर्म था, मेरा धर्म, ईमान, धर्म। मैं सरकार ने मुझे किस बात की तनख्वाह देती थी कि मैं समाज की सेवा करूं, जनता की सेवा करूं, हर किसान को बराबर का पानी मिले, कोई एक दूसरा हक नहीं मारे। मगर उस जमाने में भी 1820 में बड़ी प्रॉस्पेरिटी आ गई और वो ऐसे बड़े आदमी साहूकार बन गए। जैसे ये था झड़ौदा गांव में दिल्ली में, ये 1983 का किस्सा था। वो तो वो दादागिरी झाड़ने लगे। तो ये
क्राउन गवर्नमेंट ने नॉर्दर्न इंडिया कैनाल एंड ड्रेनेज एक्ट 1883 बना दिया, 73 बना दिया इस झगड़ों को निपटाने के लिए। वो झगड़े कभी निपटते, आज भी होते हैं झगड़े। इसमें जो विलेज पंचायत होती है, गांव सभा, उसको बड़ी अथॉरिटी दी गई थी। तो अब जो है इंडिया में तो ये जो इसकी 3 नदियां, उसमें भाखड़ा नंगल 20 प्रोजेक्ट बनाया और पानी बना के उसको राजस्थान के ना 12,000 क्यूसेक, 12,000 क्यूसेक की बहुत बड़ी कैनाल होती है। राजस्थान की जो जैसलमेर, बाड़मेर और जैसलमेर, वहां तक पानी पहुंचा दिया, डेजर्ट में, रेगिस्तान में। और वहां राजस्थान का 40% जो है इलाका इरिगेशन होगा, इकोलॉजी चेंज हो गई, फ्लोरा फौना चेंज हो गई, आबहवा चेंज हो गई, बारिश ज्यादा होने लगी। क्योंकि कभी कभी तो बाढ़ की भी नौबत आ जाती, इतनी बाढ़ होती है, क्योंकि वहां की जो लैंड है वो नीचे के हिस्से में उसके पर्कुलेशन नहीं है, स्लेट टाइप है, तो पानी नीचे पर्कुलेट नहीं होता, तो उसे बाढ़ होने सरफेस के ऊपर फ्लो होगा। कई दफे मैं देख रहा हूँ, पिछले 4-5 साल से हुआ है। तो ये जो सब झगड़े हैं ये तो प्यारे दोस्तों चलते रहते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, ये स्टेट सब्जेक्ट है वाटर, मगर ये पंजाब का जो हरियाणा का डिवीजन हुआ, पंजाब रिवॉल्यूशन 1966, इसका सेक्शन 78 है, वो इंटरस्टेट वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के बंटवारे की बात करता है, डिस्ट्रीब्यूशन के। और उसके मुताबिक जो था, ये है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली, इनको कितना पानी मिलेगा। और राजस्थान कैनाल वाले की बात कर रहा हूं मैं, जो 12,000 क्यूसेक की है, बहुत बहुत पानी है। तो जो भाखड़ा ब्यास 20 मैनेजमेंट बोर्ड बना, उसमें क्वांटम वाटर कितना पानी किसको मिलेगा, चारों स्टेट्स को, ये जो था एक नोटिफिकेशन इशू हुआ बातचीत के बाद 24 मार्च 1976 को। इसको इंदिरा अवार्ड भी बोलते हैं। और ये जो एग्रीमेंट का अवार्ड हुआ था, एग्रीमेंट के बाद इसका फिर अमेंडमेंट हुआ था दिसंबर 31, 1981 को, और वो आज भी लागू है। अब जो हजूर में बात कर रहा हूं, ये तो मैंने आपको अर्ज कर दी, जो ये 1966 के बाद की बात कर रहा हूं। तो मैंने जहां बताया कि वाटर जो है रिवर स्टेट सब्जेक्ट है, शुरू से ब्रिटिश टाइम से। एक था कानून सेंट्रल वाटर वेज इरिगेशन एंड नेविगेशन कमीशन 1945 में, 47 में या 45 में, उससे 12 साल पहले एस्टेब्लिश किया गया था। और ये रिवर वाटर बोर्ड, रिवर बोर्ड एक्ट 1956, जो इंटर स्टेट, जो एक से ज्यादा शहरों स्टेट में और राज्यों बहती है, उसके मैनेजमेंट के मामले में था रिवर बोर्ड एक्ट 1956। फिर झगड़े होने लगे, ये तो होते ही है, आगे भी, पहले भी, आज भी, आगे भी होंगे। भाई भाई में झगड़े तो होते रहते हैं, दौरानी जेठानी के झगड़े होते रहते हैं, रोज होते हैं। ये कौन सी नई बात है, झगड़ों से डरने की कोई बात नहीं है। तो ये स्टेट्स वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 अंडर आर्टिकल 262 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट सब्जेक्ट है। तो ये इंटर स्टेट डिस्प्यूट जो झगड़े होते हैं उसको निपटाने के लिए कानून बना 1956 में। और उसमें जो था, इसमें अमेंडमेंट हुए फिर 1968 में, 1980 में और 1986 में। मौके के मुताबिक बदलना पड़ेगा, सबको पत्थर तोड़ना है ना, इंसान है। तो जब जैसी जरूरत होगी वो सुधार करना पड़ेगा, अमेंडमेंट करना पड़ता है लॉ में। उसमें ट्रिब्यूनल सेटअप किए गए इंटर स्टेट के,
जैसे अभी कावेरी का ट्रिब्यूनल चल रहा है, ये पंजाब का भी ट्रिब्यूनल अभी कुछ झगड़ा फिर चल रहा है, तो पंजाब गवर्नमेंट जा रही है सुप्रीम कोर्ट में इसके ट्रिब्यूनल के अवार्ड के खिलाफ। जाओ भाई, अदालतें खुली है, सबके लिए खुली है, आप भी जाओ मैं भी जाऊं। तो ये सब दोस्त पैर चलता रहता है वाटर डिस्प्यूट्स का। ये जब से सिविलाइजेशन बनी है, अच्छा कैनाल बनी थी तो वहाँ पे क्या होता, बहुत बड़े अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं। वहाँ कैनाल कॉलोनी बन गई। अब जैसे कोई भी इरिगेशन प्रोजेक्ट बनता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, आप चले आइए उत्तराखंड में आज, वहाँ कैनाल को की जब कंस्ट्रक्शन होती है तो इंजीनियर भी है, मजदूर भी सभी रहते हैं वहाँ, तो वो कैनाल कॉलोनी बन जाती है। और वो जैसे आदमी एक चीफ इंजीनियर के लिए बड़ा बंगला होगा, सुपरडेंट छोटा होगा, एग्जीक्यूटिव उससे छोटा, असिस्टेंट उससे छोटा, जेई के उससे, और लेबर के लिए बैरक्स टाइप होती है। एस्बेस्टस की शीट डाल दी, 4 दीवारें खड़ी कर दी, कोई छोटा मोटा किचन वगैरह कर दिया, टॉयलेट्स वगैरह बंदोबस्त हो गया, दैट इज कॉल्ड कैनाल कॉलोनी। तो जब ये ऑर्गेनाइज सिस्टम चालू हुआ कैनाल कंस्ट्रक्शन का, वो हाइड्रो पावर कंस्ट्रक्शन, ये मैनेजमेंट का, तो सब जगह कैनाल कॉलोनी आज भी है। अब जब डैम की कंस्ट्रक्शन हो रही है बनारस की, तो बहुत लेबर चाहिए, हो गई, काम खत्म हो गया, आदमी बहुत कम, फिर तो ऑपरेशन मेंटेनेंस में बहुत कम आदमी की जरूरत होती है, तो खाली हो जाती है, तो सरकार उनको भेज देती है, जो उसमें कॉलोनी में जो उन्होंने बिल्डिंग्स बनाई। कम्युनिटी सेंटर भी बनते हैं, डिस्पेंसरी हॉस्पिटल भी बनते हैं, स्कूल्स भी बनते हैं, बच्चों सभी कुछ, सरकार में तो सब कुछ होता ही है। गवर्नमेंट तो वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है ना, समाज की भलाई के लिए, नहीं तो वोट नहीं देंगे, आउट कर देंगे ठुंडा मार के नेताजी को, चाहे कोई भी नेता हो। ये 14वां प्राइम मिनिस्टर है, 13 प्राइम मिनिस्टर हो चुके। तो ये सब चीज़ें होती हैं प्यारे। तो ये मोदी क्या कर रहा है, अब इसके मैं काबिलियत का नमूना बता दूंगा आपको। बड़ा ही आपको चावल उबालने में एक चावल देखना पड़ता है कि गल गया कि नहीं गल गया। दिल्ली में बड़ी पानी की शॉर्टेज है, तो प्यासी आधे आदमी प्यासे सो जाते हैं, जो सोते नहीं और कोई पानी पी पा ले, तो मेरा पास प्यासा तो मर जाएगा आदमी। तो एक ये वहाँ पे ये मैं गया था, वहाँ हिमाचल में एक वैल्यूएशन करने गया था मैं रिजॉर्ट का। तो वो है रेणुका रिवर, छोटी सी नदी है तो उसका डैम बना के उसका पानी डाइवर्ट करके दिल्ली लाना था। ये नरेंद्र मोदी दिसंबर 2021 में, आज 2025 चल रहा है प्यारे दोस्तों, मई आधे से ज़्यादा बीत चुका है। तो ये दिसंबर 2021 में उसका फाउंडेशन स्टोन लेकर आया, 8,500 करोड़ हवाई जहाज में गया, पता नहीं कितना खर्चा हुआ, उसका तो हिसाब देती नहीं है गवर्नमेंट। और उसकी कंस्ट्रक्शन आज जो है मई आधा बीत चुका, आज कितनी, और उसकी कंस्ट्रक्शन चालू नहीं है आज तक, निर्माण ही चालू नहीं हुआ। देखिए बिजली का स्विच नहीं है ऑन ऑफ कर देगा। ये जो कह रहे हैं ये एंकर ही क्रीम पाउडर लगा के आ जाते हैं टीवी पे, लिपस्टिक लगा के, उससे पानी भूखा मर जाएगा, प्यासा मर जाएगा, पीने को पानी नहीं मिलेगा, बगावत हो जाएगी। अरे ये डैम बैराज ऐसे नहीं बनते हैं, पानी को डाइवर्ट करना आसान नहीं है, इट टेक्स 10 years। भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड ये डैम एक दिन में नहीं बन गया, कैनाल को पानी पहुंचाने में 20 साल लग गए, और कुत्ते की तुमको तब टेढ़ी हो गई वो राजस्थान कैनाल जो है, 12,000 क्यूसेक, 40% डेजर्ट को, रेगिस्तान को हरियाली में बदल दिया, हवा में नमी आ गई, बारिश ज़्यादा होने लगी। तो ये माहौल है, ये कोई लिपस्टिक लगा के आधा पानी पियो तो आधा लिपस्टिक गिलास में उधर लग जाए, चाय पिए। तो मैं भी अगर मेरी जो थी, मेरे साथ बैठ के चाय पी रही थी, तो मैं कहा वो मैं कब देखा, मैं कहा सफाई नहीं, मैं कहा इसकी लिपस्टिक लग गई है चाय के मग्गे पे। तो इनकी आधी लिपस्टिक तो यूँ चली आती है, फिर इनके होठ छुओ तो उसकी आधी लिपस्टिक जो है उसके मेल के, उसके हस्बैंड के या उसके बॉयफ्रेंड के पेट में चली जाएगी।
लिपस्टिक तो जहर है, पॉइजन। तो प्यारे दोस्तों, ये पानी जो है कि बंद कर दिया, ये हो गया। अरे भाई, ये सेस्मिक जोन 4 में है, 5 में, जो पूरा हिमालय है, इंक्लूडिंग कश्मीर, अर्थक्वेक जोन में है। इसके डिज़ाइन करना आसान नहीं है। अब जैसे पाकिस्तान ने किया था, ये मंगला डैम एक बनाया था, उसमें एक टर्बला जो उसके हिस्से में 3 डैम बनी थी, खुशहाली आ गई। क्योंकि पहले जो ईस्टर्न पंजाब था, जो पाकिस्तान का इलाका है आजकल, उसमें इधर से पानी जाता था। तो अब जो 3 नदियाँ इधर की आ गई, तो उधर पानी आना बंद हो गया, तो उनको ये डैम बनाने पड़े। पब्लिक को तो खुशहाल रखना है ना, सिविलाइजेशन को बढ़ाना है, इकोनॉमी को डेवलप करना है। ये कौन सा अच्छी बात है, होना चाहिए। तो ये अब ये लिपस्टिक ये वो वाले और जो बैठ के टीवी चैनल में उछल कूद रहे, ये क्या समझता है पानी को? ना इन्हें कानून की दुम का पता है, ना इंजीनियरिंग का पता है, ना अर्थक्वेक इंजीनियरिंग पढ़ी इन्होंने। ये नहीं हो सकता। होने में 30 विल टेक 30 ईयर्स। और उसका खर्चा कितना आएगा, वो ये देंगी लिपस्टिक लगाने वाली? कौन देगा? इनका बाप देगा। तो मेरा प्यारे दोस्त का कहना ये है, हमें रेशनल होने की ज़रूरत है, समझदारी से बात करते हैं, इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। हम किसी पार्टी के गुलाम लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री तो आते हैं जाते हैं, हम आप तो परमानेंट है। प्रधानमंत्री 5 साल के लिए, 10 साल के। मैंने 34 साल नौकरी की है। मेरे बाप ने भी 33-34 साल की, मेरे बाबा ने भी की। सरकार चलाई है 100 साल हमने। ये टीवी पे कितने दिन गाना गाई, तो गाना नहीं आता। और शाम के टाइम रोटी खा के आदमी सोने से पहले कोई म्यूजिक सुना दे, कुछ गाना सुना दे, तो वो ठीक से नींद आ जाए क्या? उसका मैं वीडियो भर बनाऊंगा दूसरे उसमें। अच्छी नींद, अच्छी जीवन के लिए क्या जरूरी है? तो मेरा कहना ये कि ये सब अफवाहबाजी है, शोशेबाजी है, होना हुआना कुछ नहीं है। हाँ, सरकार से इनको अटैचमेंट मिल जाएंगे, और ये जो है उसमें दुबई में 25-30 करोड़ के फ्लैट परचेज कर लेंगे, और उल्ला गोस्वामी ने 3 फ्लैट परचेज कर लिया। और फिर हिंदुस्तान में भी होगा। मोदी भक्ति में ये अंधभक्त है। मोदी तो अकल का अंधा है, उसने इनको भी अकल का अंधा बना दिया। लफारी कुछ ही कर लो, अपना मुंह है, अपनी हवा है। बड़े एक्शन लोग हैं। 4 साल में एक छोटा सा डैम नहीं बनवा सका, मैं 2 साल में कंप्लीट करवा देता, उधर दिल्ली ला देता पानी पाइपलाइन से। तो ये लफारी बाजी ज़्यादा है। हाँ, इलेक्शन से पहले जाके उसने फाउंटेन स्टोन ले कर दिया, डैम की वो नींव का पत्थर रख दिया। मगर का नींव का पत्थर रखना तो आसान है, उस पर कंस्ट्रक्शन कराना मुश्किल काम है। दुनिया भर की अप्रोच चाहिए, डिज़ाइन चाहिए, दिमाग का इस्तेमाल करना है। जब मैं ब्रिज का डिज़ाइन करता था, तो जेब में कैलकुलेटर लिए घूमता रहता था। मेरी कई तो कोटों की जेब फट गई। जैसे फर्नाइज होता है, मैग्नेट लिए घूमता रहता था जेब में। इलेक्ट्रिसिटी का जो इन्वेंटर था, उसके कोट की भी कई जेबें फट गई थी। क्या वो तो मैग्नेट तो लोहे का होता है ना, और ये कैलकुलेटर तो मेरी जेब में हल्का ही होता है, प्लास्टिक का होता है। उसमें होता क्या है, कैसियो का जापानी, उसमें छोटे छोटे मदरबोर्ड होता है, तार होते हैं, वो वजन नहीं होता। और मैग्नेट तो सॉलिड लोहा होता है। तो प्यारे दोस्त, मेरा कहना ये है, इनके किसी के बकाए में बताओ। कोई पानी नहीं बंद हो रहा पाकिस्तान का, कुछ नहीं हो रहा। जैसे चल रहा वैसे ही चलेगा, और चलना चाहिए भी। आपकी क्या सलाह है प्यारे दोस्तों? जो प्लीज़ राइट इन कमेंट बॉक्स। तो फिर सत्य तो यही है ना, तो फिर सत्य में जयते। नमस्कार, धन्यवाद।